Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? By the grace of Allah, I hope all of you well and enjoy your Eid al-Adha. Today I am Miss Rukhsana and today I will teach you the chapter of one introduction from physics. The learning objectives of these chapters are: what is physics, importance of physics in daily life, teaching of Islam and science, contribution of Muslim and Pakistani scientists. What is physics? Almighty Allah created the universe billion of years ago with a single word, be. At once it came into being. He inducted several principles and laws in it to sustain its function. Now from the day of their creation, every particle of the universe of the following these laws. These laws are known as the laws of nature. अब इब्तिदाई से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्रिएट किया और सिर्फ एक वर्ड से कुन और कुन फयाकुन से कुन कहा और ये दुनिया कायम हो गई, कायनात कायम हो गई। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने उसकी जिस कायनात में है हर एक ज़र्रा जो है उसके कानून को फॉलो कर रहा है, जिसे हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया के बारे में जानने के बारे में जाने आगा हुआ कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो पहले डिस्कवर नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने डिस्कवर किया और इसी नतीजे में साइंस फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस क्या है? इट्स अ नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी पाया जाता है उसके बारे में जो है वो नॉलेज जो है वो साइंस है। और इसी बुनियाद पर जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, साइंस जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, जिसमें से एक फ़िज़िक्स है, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो जो लिविंग थिंग्स के बारे में है, उसकी स्टडी है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज़ द फिज़िक्स? टू डिफाइन द फिज़िक्स, the word physics comes from a Greek word physico, meaning natural. Now it is defined as a science which deals with the interaction of matter and energy. फिज़िक्स जो है वो जो है एनर्जी और जो मैटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो इंटरेक्शन है उसे हम उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स है। मसलन जो है साउंड, हीट, लाइट जो है इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी है। और इन चीज़ों का, हीट का, लाइट का, एनर्जी का जो है वो मैटर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मसलन वो हीट से देखें, आपके रोज़मर्रा में जो है आपके रोज़मर्रा एग्जांपल में आप वाटर देख सकते हैं। अगर हम उसे फ्रीज़र में रखें कम टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है? वो फ्रीज़ हो जाता है और सॉलिड हो जाता है इसकी। और अगर इसी की जो आइस क्यूब्स को, जो इसका एक शेप है सॉलिड की तरह से, अगर इसे हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर अगर हीट करें तो वो किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो हीट से क्या हो रही है? चेंज हो जाती है। इसी तरह इसकी इनइक्वालिटीज़ की वजह से हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हीट से जो है किस तरह फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह हमारी डेली यूज़ में आता है। इसी तरह आप देखें लाइट जो है उसका आप लोगों ने 8th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ की किस तरीके से हम वो मिरर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह बनाते हैं। तो ये एनर्जी हमारी लाइफ में किस तरह यूज़ होती है, उसी का जो है ताल्लुक़ जो है मैटर से जो है उसी के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो फ़िज़िक्स कहलाता है। फ़िज़िक्स जो है वो उसकी कुछ मेन ब्रांचेज़ हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिवाइड कर दी गई। मैनी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आर गिवन बिलो। वन इज़ मैकेनिक्स, इट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब इसमें मैकेनिक्स में क्या है कि वो जो है ये जो है अगर कुछ चीज़ें जो हैं उनको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो क्या है?
वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई चीज़ अपनी जगह से हरकत करती है। मतलब अगर ये बुक्स यहाँ हैं तो यहीं पर रहेगी कितने ही साल हो जाएं, जब तक मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बग़ैर फोर्स के भी जो है वो मूव करती हैं। मसलन आपने देखा होगा कि जब आप स्लाइडिंग, जो बच्चे अक्सर झूला करते हैं ऊपर होते हैं स्लाइडिंग पे, तो सीधे बग़ैर किसी उसके फोर्स के वो नीचे उतर आते हैं। इसी तरह पहाड़ से अगर किसी से रोल होते हुए गिरते हैं तो उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही होती, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उस पर कर रही होती है, लेकिन उसमें कोई और दूसरी फोर्स यानी आप उस पर अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। Now second is electricity is concerned with the phenomenon and effect related to electric charges. Electricity हमारे लिए आज बहुत जो है हमारे इस्तेमाल में है रोज़मर्रा, आप इसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप देखें ज़रा से लोड शेडिंग होती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारी हमारी लाइफ में बहुत सारी लग्जरियस और कंफर्ट्स हो गए हैं। मसलन फ्रिज, रेफ्री और जो है वॉशिंग मशीन और जो है आपका कंप्यूटर है, और इसके साथ साथ जो है एलईडी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, या एयर कंडीशंस वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं आप जो किसकी मरूनी मिन्नत है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इसके जिस तरह चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से पैदा होती है और इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में जो है ब्रांच वो इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स लॉज एंड मेथड दैट्स रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो है वो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं तो उसकी पावर, उसकी एक्टिविटी चार्ज जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी जो है हम आगे पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जो रिलेशंस है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उससे मुताबिक ब्रांच है। सॉलिड स्टेट ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स के से जो है कि जो प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में जो यूजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद है एटॉमिक फिज़िक्स, इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम के बारे में यकीनन आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में कि एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और आपको पता है आजकल एटॉमिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से यूज़फुल हो रही है, इससे किस तरह फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, और जहाँ से फ़ायदे उठाए जा रहे हैं वहाँ इसके जो है बॉम्ब वगैरह बनाए जा रहे हैं जो एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, लेकिन इससे हम फ़ायदे भी बहुत उठा रहे हैं। अब ये हम पर है कि हम साइंस को किस तरह यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए। इसके बाद है न्यूक्लियर फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। आपको पता है एटम्स का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो हम न्यूक्लियस की जो है उसकी एक्टिविटी और उसकी पावर को भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के बग़ैर जो है हम पढ़ रहे होते हैं, और इसके प्लाज्मा ये एक फ़िज़िक्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा एक फोर्थ स्टेट्स है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है बायोफिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एप्लीकेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ये फ़िज़िक्स जो है ये भी हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जिस तरह आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MIR के बारे में सुनते हैं कि ये सारे के सारे MRI के बारे में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा टीवी पे इस किस्म के जो है किस तरीके से जो है बाज़ मरीज़ को जो है उनका जो है दिमाग का या जो है उनका एक्सरे इसी मशीन के ज़रिए करते हैं। तो ये हमारे लिए जो है ये इस किस्म की जो फ़िज़िक्स है वो कहलाती है बायोफिज़िक्स, जिनका ताल्लुक़ ह्यूमन लिविंग थिंग्स से होता है। इसके बाद है एस्ट्रोफिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ जिस तरह सूरज, चाँद, सितारे और प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में जो कुछ स्टडी है वो एस्ट्रोफिज़िक्स से मुतालिक है। जिस तरह एस्ट्रोफिज़िक्स ने बताया कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और जो है
इसके सूरज के गिर्द और भी दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं, जिसका एक जो है प्रॉपर एक सोलर सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं वो इसमें जो है फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में पढ़ रहे होते हैं, और इसकी फ़िज़िक्स की जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ तो आपको इसमें बता दिया ब्रांचेस के हवाले से, अब ये आप देख लीजिए इसमें। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी थिंग्स एज अ रूटीन बट वी seldom think how they are made. We use several electrical appliances in our homes. अभी मैंने appliance के बारे में बताया। For example, electric fan, electric bulb, refrigerator, air conditioner, juicer, grinder, etc. They all use electric power. We use buses, cars, railways, carriage, aeroplane, etc. for long distance. All of these are run by engines. Engines of these vehicles are manufactured on the principle of thermodynamics. We listen to the radio programs. We see the events far away from use on the television screen and enjoy various programs telecast from the TV station. In all electronics devices used in defense systems, devices and applying solid state physics plays a vital role. Laser technology is widely used in defense system, metallurgy, medical science and astronomy, which has its roots in atomic physics. Many countries including Pakistan utilize nuclear energy to produce electric power. Production of nuclear energy is the area of nuclear physics. कितना टाइम हो गया? Now we study about the contribution of Muslim and Pakistani scientists. मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ़िज़िक्स में, और इनके बारे में हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह इन्होंने इनका जो है फ़िज़िक्स में उन्होंने किस तरीके से मतलब मालूमात हासिल की और हम तक पहुँच रही हैं। In Abbasi period, Baghdad was a great center of learning and knowledge. Scientists and intellectuals from all over the world came here to quench their thirst for knowledge. Khalifa was a lover of knowledge and encouraged learning and scholar of their remarkable achievement in the field of science. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबू अली हसन इब्ने अल-हैथम. Abu Ali Hassan ibn al-Haytham was born in Basra, a renowned city in Iraq. He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy and medicine. He wrote many books on various subjects. His book on optic, Kitabul Manazir, gained great reputation among scholars. In this book, he criticized the theory about the nature of light presented by great philosophers of the past such as Ptolemy and Euclid. It was his courage that refuted this theory on practical ground. He discovered the nature of light and told that it is kind of energy. He gave formal definition of ray of light. He invented a pinhole camera, and with this he obtained an image of sun eclipse. He gave 2 laws of reflection and carried out research on formation of images by spherical mirrors. In this book, the chapter on human eye is still a remarkable collection of information on this topic. Another important principle he discovered is that a ray of light passing through a medium takes a path which takes the least time to traverse.
इब्न हैथम ने जो है लाइट के ऊपर बहुत काम किया है। इसके अलावा इसने जो है इसीलिए उसके मुतालिक जो उसने लॉज दिए हैं, इसका बहुत बड़ा कारनामा एक तो पिन होल कैमरा भी, जिसने कैमरे का इब्तिदा भी इसी ने किया, यानी पिन होल कैमरा इसने बनाया। इसके अलावा जो है मिरर्स का इस्तेमाल जो है, मिरर्स की क्वालिटीज़ जो है रिसर्च मिरर्स पर इसने किया। और इसके अलावा हमारी आँख के बारे में इसने बताया कि हमारी आँख भी जो है एक कैमरे की मानंद जो है वो काम करती है। और इसमें भी जो है, और इसने ऑप्टिक्स के ऊपर जो है किताब जो लिखी, किताबुल मनाजिर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट अहम किताब है और जिसमें उसने लाइट से मुतालिक बहुत कुछ थ्योरीज़ दी हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा नाम है और फ़िज़िक्स में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। नाउ सेकंड साइंटिस्ट याकूब इब्न इसहाक अल-हिंदी, इनका पीरियड है 800 to 873 AD। याकूब Hindi 800 AD was born in Basra. He produced several researches, monographs on meteorology, specificity and on tides. His most important work was in sound and optics. He explained musical notes on scientific ground and discovered the method to express the notes in terms of frequencies and used it to fix the order of various notes according to their frequency. He also discussed the nature of sound. He worked in geometrical optics, which was translated in Latin. He was a man of diverse nature and he did extensive work on different fields of science and promoted new thoughts in many disciplines of learning. याकूब अल-हिंदी का भी बहुत बड़ा नाम है और उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की उस पर मोनोग्राफ एंड मेटेरोलॉजी पे और स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है उसके ऊपर जो है उसने काफ़ी काम किया है। स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है उसके बारे में इसने मालूम किया है और इसी तरह टाइड्स जो लहरें जो हैं उनके ऊपर भी उसने काफ़ी रिसर्च की है। और बहुत ज़्यादा जो है मतलब उसने आवाज़ पर और ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स जो है आँखों की जो है नज़र के ऊपर जो है उसने काफ़ी काम किया है, देखने के ऊपर जो है काफ़ी इसका काम है। और इसके अलावा उसने जो है लैटिन जो बुक्स थी उसने उनको भी जो है उनको ट्रांसलेट किया है, जिसकी वजह से इसका भी बहुत अहम काम है। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी। Al-Biruni was born in a small town, Biruni, in present Afghanistan in 1973 AD. He was a great scholar of his time. He wrote more than 150 books on various subjects such as mathematics, physics, cosmology, geography, history, culture and civilization, archaeology, comparative religion, geology, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं इतने बेशुमार टॉपिक्स पर जो है अल-बैरूनी ने रिसर्च की। ही एक्सप्लेन every subject from a new angle and refuted many theories about the nature of things. For example, in his time it was supposed and was taken as a fact that Earth was a flat body, but not only rejected this notion but practically proved that Earth is round and not flat. ज़मीन जो है इससे पहले बैरूनी की रिसर्च से पहले ये जो है कहा जाता था कि ज़मीन जो है एक फ्लैट है, बिल्कुल सीधी सीधी सी, जिस तरह ये बुक है ये कैसी है, फ्लैट्स है। तो इसने बताया कि ज़मीन जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है उसने अपनी बात को सही साबित किया। ही आल्सो मेजर सर्कमफ्रांसिस ऑफ अर्थ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसने ज़मीन का आप मैथ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सर्कमफ्रांसिस क्या होता है। जो राउंड होता है उसमें उसको हम सेंटर जो होता है उसको हम सर्कमफ्रांसिस भी कहते हैं। ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून
the phases of the moon and also the movement of the planet known in those days. He gave the method of determining the longitude and latitude of a place. He also found densities of various metals. आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ या उसमें सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ लाइनिंग इमेजिन की गई हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की गई हैं। वो जो है लॉन्गिट्यूडनल कहलाती हैं और जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइनें बनी हुई हैं इमेजिनरी लाइंस वो कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। इसी तरह इसने मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो है डेंसिटीज़ मालूम किए। डेंसिटीज़ क्या होती है, जो रेशो होता है बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। जब अभी आप ये प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि डेंसिटीज़ और स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ क्या चीज़ होती हैं। वाइल ही वाज इन पिंड दादन खान, a village in Pakistan, he determined the circumferences of the earth by his own invented method. He told the earth is floating in space just like a graph floats in water. He rejected the notion that earth was a stationary body in the universe. It was he discussed that Indus Valley was once the basin of an ocean. It was gradually filled up by mud. Now it has been confirmed by modern geologists. इसका जो है अल-बैरूनी का बहुत बड़ा साइंस में बहुत फ़िज़िक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसने नए रास्ते बनाए उसके लिए फ़िज़िक्स के लिए और बहुत नई थ्योरी दी। सबसे बड़ी इसने ये मालूम किया कि ज़मीन जो है साकिन है, मूवी के पहले समझी जाती थी फ्लैट है साकिन। इसने बताया कि ऐसा नहीं है, ज़मीन जो है बिल्कुल इस जो है यूनिवर्स में जो है साकिन नहीं बल्कि फ़्लोट कर रही है और एक दूसरे प्लैनेट के अट्रैक्शन से ज़मीन कायम है और ये राउंड है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में जो ये प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन जंग, a small city in Pakistan, in 1926. He was very intelligent from his early childhood. He passed every examination with distinction because of the good performance in education. He was awarded scholarship for higher studies in UK. He came back in Pakistan in 1950, but he again went to UK to promote his research work. He was awarded Nobel Prizes in Physics in 1979 for his work on grand unification theory. He established International Center for Theoretical Physics at Trieste, Italy, where scientists from the developing countries are provided opportunity to augment their research work in which they are engaged in their own countries, joining with elites of physics. तो ये इसके अलावा जो हैं ये डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं। ही वाज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1936 भोपाल in India. He obtained MSc metallurgy degree from Holland. He was selected as research assistant in the same university. He obtained a PhD degree from the University of Leuven, Belgium. He worked as an expert at Urenco enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of Holland. When Dr. Abdul Qadir Khan, imbued with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland. In order to honor him, the Foreman Engineering Research Laboratory, he was being named as A.Q. Khan Qadir Research Laboratory. He was being awarded Hilal Imtiaz by the government of Pakistan. He contributed in making Pakistan in nuclear state.
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एटम से किस तरह न्यूक्लियर एनर्जी हम बना सकते हैं, उस सबसे बड़ी रिसर्च पर इनका बहुत बड़ा काम है। जो है यहाँ कुछ आप लोगों को जो है मैंने जो पढ़ाया है उसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ाई है। इसके अलावा जो है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताए हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ाई है। अब आप लोग जो है वो फ़िज़िक्स के जो है फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं ग्रुप पे जो है उससे मुताल्लिक़ जो है आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी और ये जो है इसमें कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात भी बता दी गए, उसमें कर लीजिएगा कि जो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, नेम द फ्यू ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। और इसके अलावा जो है एक सवाल इसके साथ आप ये भी शामिल करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर सोशल लाइफ। ये मैं क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे भी इनके क्वेश्चन आंसर डाल दूँगी और ये फिल इन द ब्लैंक्स आप उतार लीजिएगा। और इसी तरह और इसमें जो है MCQs जो हैं वो आपको दे दी जाएंगे, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो MCQs आपको दे दी जाएंगे तो आप कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए जाएंगे, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।